तरह का है और नर्वस सिस्टम फिश का किस तरह का होता है। तो अगर हम नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स देखें, फिश का तमाम बोनी फिशेस के अंदर तकरीबन एक जैसा होता है। तो इसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जिनको हम फिर वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम का अगर आप फंक्शन देखें फिशेस के अंदर, तो वो क्या करता है कि कोऑर्डिनेट कर रहा होता है या इंटीग्रेट कर रहा होता है बॉडी एक्टिविटीज़ को। यानी जितने भी तमाम एनिमल्स हैं उनके अंदर हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं, आपको पता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व इम्पल्सिस जनरेट करके उसको रेगुलेट कर रहा होता है। तो अब जो स्टिमुलस होते हैं हमारी बॉडी को कोई भी रिसीव होते हैं, तो वो नर्वस सिस्टम उनको क्या करता है, इंटरप्रीट करता है और सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उसका पैगाम हमारे ब्रेन में ले जाया जाता है, जिससे उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो क्या किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, यानी उसके फंक्शनल यूनिट्स जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं। और उसमें आपको पता है कि जब भी एक न्यूरॉन के जरिए से पैगाम जाता है तो उसको फायर कहा जाता है कि न्यूरॉन ऑन फायर। तो इस तरह से अब नर्वस सिस्टम के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन्स हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये एक्टोडर्म से डिराइव हुआ होता है एनिमल्स के अंदर, यानी तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम जो होता है वो एनिमल्स का बनता है। और नर्वस सिस्टम जो है वो उसमें फिर दो तरह के हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके फिर आगे फर्दर जो टाइप आती है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, जो खुदकार होता है, जिसमें फिर आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। एक नॉर्मल जो है हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वर्क कर रहा होता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इसका होता है वो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में वर्क कर रहा होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, तो नर्वस सिस्टम आपको ये दिखाया गया है, तो इसको तीन हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखाया गया है। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा उसकी जो नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, तो वो दो तरह की नर्व्स उसमें होती हैं। क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि आपको पता है क्रेनियम से इमर्ज करती हैं, और एक स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज कर रही होती हैं। तो आपको पता है हमारे अंदर तो ह्यूमन बीइंग में तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो पाई जाती हैं, उसके जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं, जबकि फिशेज में वो वेरी करती हैं ये वाले जो पेयर्स होते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है फिश का, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जिसके अंदर फिर ब्रेन को अगर देखें तो उसका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आ जाते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। सिंपैथेटिक मींस वो नर्वस सिस्टम जो कि आपको फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में, यानी इमरजेंसी की सिचुएशंस में जो वर्क कर रहा होता है वो सिंपैथेटिक है। और पैरासिम्पैथेटिक वो जो कि नॉर्मल हमारी बॉडी फंक्शनिंग, जैसे अभी जो नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है इन दोनों में से ऑटोनोमिक वो कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अब अगर आप फिश का ब्रेन देखें स्टूडेंट्स, तो इनका काफ़ी छोटे साइज का ब्रेन होता है। अगर इनकी बॉडी साइज को देखें या इनके ब्रेन को देखें, तो इनका नर्वस सिस्टम फिश का तकरीबन काफ़ी हद तक ब्रेन के हिसाब से वेल डेवलप्ड हुआ है, क्योंकि इसमें क्लियरली विजिबल पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। जो इंटीरियर पार्ट फिश के ब्रेन का होता है उसमें आपने ऑल्फैक्टरी बल्ब्स देखे थे लास्ट लेक्चर्स में, कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो लोब्स के साथ सेरिब्रम के कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक्स। इसी तरह से फिश का जो सेरिब्रम होता है, इसमें क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल का जो है वो एरिया पाया जाता है, जिससे फिश जो होती है वो सेंस ऑफ स्मेल भी कर सकती है। तो अब चूंकि इनका जो है बॉडी के हिसाब से, जो है बॉडी साइज के हिसाब से ब्रेन का साइज स्मॉल होता है, तो तकरीबन कितना बनता है, 1/5 साइज ऑफ सिमिलरली साइज्ड मैमल और बर्ड। यानी फिश के साइज जितना ही अगर आप बर्ड या मैमल ले लें, तो उसका जो ब्रेन होगा उसकी निस्बत फिश का ब्रेन उस मैमल या बर्ड के 1/1/5 यानी कि उसका जो ब्रेन होगा, यानी इतना छोटा ब्रेन होगा उस मैमल के मुकाबले में। लेकिन फिर भी फिशेज जो होती हैं, जैसे मोरमाइरिड्स हैं, शार्क्स जो होती हैं, उनके कुछ के ब्रेन जो होते हैं वो लार्जर साइज के भी होते हैं। और ये ब्रेन जो फिश के होते हैं ये पूरी की पूरी उसकी क्रेनियम को, कैविटी को कवर नहीं कर रहे होता है, जैसे हमारे अंदर होता है ना, हमारी क्रेनियम की कैविटी का मोस्टली एरिया जो है ब्रेन ने कवर किया होता है, तो फिश के अंदर ऐसे नहीं होता है। अब जो रिमेनिंग स्पेस होती है वहां पे ब्रेन के अंदर, वो उसके अंदर क्या होगा फिर कि जिलाटिनस मैसिव मैस होता है, जिसको फैट कहा जाता है। यानी आपको पता ना, नर्व्स न्यूरॉन्स के अंदर बाहर वाली लेयर आपने पढ़ा हुआ, इंसुलेटिंग जो लेयर होती है, माइलन शीथ पाई जाती है, तो वो फैटी एक मटेरियल होता है जो वाइट कलर का होता है।
तो फिश ब्रेन जो होता है इसके जनरल रीजन्स को अगर हम देखें तो फ्रंट पे सबसे ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं जो एक पेयर की स्ट्रक्चर होती है, और ये सिग्नल्स को क्या करते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं नॉस्ट्रिल्स के जरिए से, और दो ऑल्फैक्टरी नर्व्स इनके साथ कनेक्टेड होती हैं, जहाँ से ये क्या कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल को जो होता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं। तो प्रोस एंसिफेलन, मीज एंसिफेलन और रोम्बन एंसिफेलन जो है ये इसके रीजन्स होते हैं फिश के ब्रेन के, ठीक है ना। प्रो एंसिफेलन, मीज एंसिफेलन और रोम्ब एंसिफेलन, तो ये तीन इसके कंपोनेंट्स होते हैं फिश ब्रेन के। अब ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट है जो कि इनके नेयर्स तक ओपन हो रहा होता है, इनके नाक के नथनों में आता है, तो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक के जरिए से जो सेरिब्रम को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल जो होती है फिश डिटेक्ट कर रही होती है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद पीछे फिर ऑप्टिक लोब है यानी ऑप्टिक ट्रैक्टम है, फिर सेरिबलम है, मेडुला है, और बाकी कंपोनेंट्स, यानी इनका ब्रेन जो सिमेट्रिकल होता है। ये बोनी फिशेज का ब्रेन आप देख रहे हैं जो तकरीबन एक खास सिमेट्री के अंदर होता है ऑर्गेनाइज हुआ हुआ। तो इस तरह से फिश के ब्रेन में जो है अल्फैक्टरी बल्ब से सेंस ऑफ स्मेल जो होता है उसको ये डिटेक्ट कर रही होती है। अब इसमें सबसे पहला जो पोर्शन है फिश के ब्रेन का वो फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन के अंदर टेल एंसिफेलन और डाई एंसिफेलन एरिया आ जाते हैं, इसको यानी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और शिजोथोरैक्स होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का वो एरिया होता है जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स तक एंड कर रहा होता है। इसमें अब ये यहाँ पे शिजोथोरैक्स एक एरिया आ जाता है जो कि फोर एंड्स पे ऊपर प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स के और ऑल्फैक्टरी लोब्स के, और ये उनकी बेस पे नहीं पाया जाता, यानी बिल्कुल जो उनका आखिरी सिरा होगा ऑल्फैक्टरी नर्व्स का या ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का, तो वो शिजोथोरैक्स एरिया कहा जाएगा। शिजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग। अब टेल एंसिफेलन इसका जो दूसरा एरिया आ गया, ठीक है। तो ये इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का फिश के, और इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर्स वो पाए जाते हैं जो सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो इनका ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो कनेक्ट भी तो फोर ब्रेन से ही कर रहा है ना, तो वहीं पे ही वो सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करती हैं फिशेस। और सेंसरी रिसेप्टर्स जो यहाँ पे ऑल्फैक्शन के होते हैं वो ऑल्फैक्टरी बल्ब तक ले जाए जा रहे होते हैं। और टेल एंसिफेलन जो होता है इसको दो फिर एरियाज में डिवाइड किया गया जाता है, एक एरिया वेंट्रैलिस है और दूसरा एरिया डॉर्सैलिस है, यानी एक इसका नीचे वाला एरिया है, एक इसका ऊपर वाला एरिया है। तो जो वेंट्रल एरिया है यानी नीचे वाला जो एरिया होगा वो ऑल्फैक्टरी फाइबर्स के साथ जो होता है उनको कनेक्ट कर रहा होता है इसके साथ साथ, और बाकी सारी जो बोनी फिशेज होती है उनके अंदर एक कांस्टेंट एरिया होता है जो चेंज नहीं होता है, वेंट्रल एरिया जो होता है। अब होलोस्टाइट जो है यानी मुकम्मल, तो ये भी इनके ग्रुप्स हैं फिशेस के, तो ये क्या करती हैं इनके अंदर सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी फाइबर्स जो होते हैं वो यहीं से ही हासिल हो रहे होते हैं डॉर्सल एरिया से। और टेलेंसिफेलन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिश के अंदर प्ले करता है, यानी उनकी सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है, पेरेंटल बिहेवियर जो होता है, तो ये फॉर ब्रेन ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए अब टेलेंसिफेलन जो होता है ये इसका लर्निंग में फिश की रोल बताया जाता है कि फिश जो लर्न कर रही होती है वो अपने फॉर ब्रेन के थ्रू ही कर रही होती है, टेलेंसिफेलन के थ्रू कर रही होती है। अब दूसरा जो है वो डाइएंसिफेलन एरिया है जो कि मेडियन एरिया आ जाता है। तो इट इज अ मेडियन डायमंड शेप्ड एरिया बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, यानी जो उसके दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स उनके दरमियान में डाइएंसिफेलन होता है, और इसमें ऑप्टिक लोब्स पाई जाती हैं जिसको अभी आप यहाँ पे ये देख रहे थे इस एरिया में, ये वाला जो, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्टिक लोब्स इसमें पाई जाती हैं। तो ये फर्स्ट आप देख रहे थे सेरिब्रम एरिया था यानी ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ जो कनेक्टेड था, जिसकी अभी हमने पढ़ा लर्निंग में या रिप्रोडक्शन में, या जो इसके सेक्सुअल बिहेवियर में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। जबकि ये वाला जो एरिया है इसका काम क्या है, ऑप्टिक से आप समझ सकते हैं कि देखने से जो विजन से जो एरिया बिलोंग करता है वो ये वाला एरिया फिश का है। तो अब इसमें ऑप्टिक लोब्स पाई जाती हैं और इसको डॉर्सल, एपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में जो है डिवाइड किया जा सकता है। और एपीथैलेमस जो होता है ये स्मॉल, इसका इलास्मोब्रैंक्स के अंदर एरिया पाया जाता है, यानी जो सब क्लास इलास्मोब्रैंक का ही है जिसमें शार्क्स, केट्स वगैरह आ जाती हैं, तो उनके अंदर ये एपीथैलेमस होता है स्मॉल एरिया। तो एपीथैलेमस जो होता है इसमें दो हिस्से इसके होते हैं, एक पीनियल कम्प्लेक्स होता है और एक हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसके अंदर। अब पीनियल ऑर्गन जो होता है लाइट सेंसिटिव एरिया होता है जो लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि आप ऑप्टिक का मतलब ही लाइट से आता है ना, ठीक है, ऑप्टिक का मतलब लाइट है, तो ये लाइट एरिया को डिटेक्ट करने का काम करेगा ये दरमियान वाला जो एरिया। तो टिलियोस या मॉडर्न बोनीफिशिस जो होती हैं इनके अंदर तीन डिफरेंट डिफाइनेबल एरियाज होते हैं इसके अंदर। एक सेंसरी जो स्पोर्टिंग होता है और गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, यानी तीन तरह के एरियाज आपने देखे, सेंसरी, स्पोर्टिंग और गैंग्लियन सेल्स, यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स मिली हुई होती हैं इस एरिया के अंदर, टिलियोस्ट के अंदर। तो गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं ये तमाम टिलियोस्ट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन साल्मो इरिडियस जो एक इसकी स्पीशीज है बोनीफिशिस की, रेनबो ट्राउट जिसको कह देते हैं, उसके अंदर ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो हैवी न्यूलर जो है ये क्या करता है, ये मैसिव एफरेंट इनपुट रिसीव कर रहा होता है पीनियल ग्लैंड से,
और इसको फिर आगे जो है होता है इनपुट को ऑल्फैक्टरी रीजन में जो होता है वो ट्रांसफर कर रहा होता है, यानी मॉडरेट कर रहा होता है, उसकी निगरानी कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। यानी जो भी पैगाम आ रहा है लाइट की शक्ल में या किसी भी वेव की फॉर्म में, उसको ये रिसीव करेगा पीनियल ग्लैंड से। तो पीनियल ग्लैंड से फिर आगे जो है ऑल्फैक्टरी रीजन की तरफ उसको ले जाया जाता है, उस लाइट वाली इंटेंसिटी को, और फिर उसको टेल एनसीफेलन तक पहुंचाया जाता है इन साल्मो इरिडियस रेनबो ट्राउट के अंदर। अब नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें तो मीज एनसीफेलन वो फिश का एरिया है ब्रेन का जहाँ पे दो जो होते हैं एरियाज आपस में कनेक्टेड हुए होते हैं। तो इसमें ऑप्टिक टेक्टम भी आ जाता है, ठीक है। ये मीज एनसीफेलन आप दरमियान वाला जो है वो एरिया देख रहे थे। तो मीजोसील इसमें आप देख रहे हैं, फोर्थ वेंट्रिकल है। यानी ब्रेन के अंदर आपको पता है ना कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव कर रहा होता है, तो उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है, जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेनिंजेस के अंदर मूव कर रहा होता है। तो ऑप्टिक यहाँ पे टेक्टम एरिया पाया जाता है जो कि सुपीरियर बॉर्डर बना रहा होता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ इसी एरिया के अंदर। तो ऑप्टिक टेक्टम क्या है, इसको आप देख सकते हैं कि ये वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लॉब्स रखता है फिशेस के अंदर। टेक्टम के यहाँ पे स्टूडेंट स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। ऑप्टिक टेक्टम में TECTUM आएगा। अब मीज एंसीफेलन फिश का जो एरिया है ये देखें ना, ये सबसे पहले ओल्फैक्टरी बल्ब्स हैं, फिर टेल एंसीफेलन आ गया उनसे पीछे, ये ऑप्टिक लोब्स आ गए दो जिनका भी आप देख रहे थे जो विजन में हेल्प करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ये सेरिबलम आ गया और ये मीज माइल एंसीफेलन आ गया। तो ये मीज एंसीफेलन भी इसी को कह दिया जाता है। मीज एंसीफेलन जो होता है इसके दो जनरल एनाटॉमिकल सब डिविजन हुई होती हैं, एक ऑप्टिकल टेक्टम है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्टिक टेक्टम इसका एरिया था यहाँ पे आ रहा, और दूसरा टेगमेंटम आ जाता है। तो ऑप्टिक टेक्टम जो होता है ये जो होता है दो वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लॉब्स बना रहा होता है, ये वाली जो लॉब्स आप देख रहे हैं इन्हीं को ऑप्टिक टेक्टम कहा जाता है, जहाँ से फिश अपनी लाइट को या मुख्तलिफ वेव्स को डिटेक्ट कर रही होती है। टेक्टम के स्पेलिंग यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये रॉन्ग लिखे हुए हैं, इनको आप ठीक कर लीजिएगा, TECTUM आएगा, ठीक है। अब ऑप्टिक लॉब्स जो होते हैं फिश के, इसके अंदर तकरीबन कम से कम 5 जो ऐसे जोन्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यानी जो भी आप ये येलो कलर के स्टूडेंट्स लॉब्स देख रहे थे ना, इनके अंदर ये जो येलो एरिया आप देख रहे थे जिसको ऑप्टिक टेक्टम कहा जाता है, तो इसके अंदर 5 ऐसे एरियाज पाए जाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल काफ़ी हद तक डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनकी शेप या साइज जो होते हैं सेल्स के वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। तो रेटिना का जो इमेज बनता है फिश के अंदर, यानी कि रेटिना के ऊपर, उसको टेक्टम के ऊपर भेजा जाता है कि वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हो गई किस चीज़ का इमेज है। यानी ऑप्टिक टेक्टम वो एरिया है फिश के अंदर जिसने देखने की सेंस को कंट्रोल करना है, और रेटिना की जो देखने की नर्व्स हैं वो वहाँ पे जाके सीधी ट्रांसफर होती हैं उस ऑप्टिक टेक्टम वाले एरिया में। तो ऑप्टिक टेक्टम जो फिश के अंदर होगा उसके अंदर क्या होगा, रिसेप्टर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे विजुअल सेंसेशंस के कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो कि जितने भी एनिमल्स के मस्कुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको कोरिलेट कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि अब आईज आपकी जब आई बॉल मूव करता है तो उसमें मसल्स भी आपके मूव कर रहे होते हैं। तो ऑप्टिक टेक्टम उन सब चीज़ों की जो रेगुलेशन है, मसल्स की मूवमेंट्स या आपका जो इमेज बन रहा है रेटिना के ऊपर, उसको कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से वो उसको सारा जो है ना वो बता रहे होता है कि किस तरह से है, क्या है एनिमल को, उसकी एक एनिमल्स के बारे में यानी बता रहे होते हैं कि किस तरह का उसका जो है वो इमेज उसने रिसीव किया है और कैसी उसकी प्रोसेसिंग करनी है। इसके बाद दूसरा इसमें आपने देखा था टेगमेंटम एरिया आ जाता है, ठीक है, इसी एरिया के अंदर। तो ये इंफीरियर बॉर्डर के साथ देखा जा सकता है थर्ड वेंट्रिकल में कुछ फिशेस के अंदर। अब माइल एनसीफेलन जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके बाद एरिया आ जाता है जैसे जिसको हम मेडुला ऑब्लंगेटा ह्यूमन बींग्स के केस में कह देते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट ब्रेन का है फिश के अंदर। आपको पता है ना हमारे अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है ह्यूमन बींग्स में। तो ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक सोमैटिक और दूसरा जो है सोमैटिक विजुअल और सोमैटिक विजुअल मोटर। पहला सोमैटिक विजुअल सेंसरी है, दूसरा सोमैटिक विजुअल मोटर कॉलम रखता है। यानी इसमें कुछ कितारें होती हैं कि जो सोमैटिक विजुअल सेंसरी सिस्टम को रेगुलेट कर रही हैं, सोमैटिक विजुअल मोटर सिस्टम को रेगुलेट कर रही होती हैं। तो जो एक पहले वाला वो SSC जो होता है यानी सोमैटिक सिस्टम जो होता है वो इट कैरी इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम जनरल सेंसरी क्यूटेनियस वेस्टिब्यूलर लेटरल लाइन एंड ट्राइजेमिनल नर्व फाइबर्स। तो ये इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को भी, क्यूटेनियस से आने वाली इन्फॉर्मेशन को भी, वेस्टिब्यूलर मीन्स जो इसके ईयर से आ रही है, लेटरल लाइन सिस्टम जो फिश का होता है जहाँ से वो लहरों को डिटेक्ट कर रही होती है, उनकी इंटेंसिटी को या प्रेडेटर्स को या प्रे को, वहाँ से भी आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी ये कैरी कर रहा होता है। इसके अलावा जो ट्राइजेमिनल नर्व फाइबर्स हैं उनके फिश के, जो कि आई से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उसको भी ये प्रोसेस कर रहा होता है।
अब उसके अलावा जो वीएससी इसका एरिया होता है वो क्या करता है, उसमें वो नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि कीमो रिसेप्टर्स रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नर्व आएगा, वर्व नहीं नर्व है, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। इसी तरह से वीएमसी जो होता है ये इफरेंट मोटर नर्व फाइबर्स रखता है जो कि फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल या वेगस नर्व्स रखते हैं। अच्छा ये स्टूडेंट्स वही 12 नर्व्स हैं जो क्रेनियल नर्व्स नहीं आप पढ़ते हैं, 12 नर्व्स आपने क्रेनियल्स पढ़ी हुई हैं। तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स के मुख्तलिफ पार्ट्स आपको बताए गए हैं कि उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं एरियाज, हर एरिया का एक एक अपना अपना है। तो एसएमसी जो है ये इफरेंट मोटर नर्व फाइबर्स या उनको सप्लाई कर रहा होता है सेंट्राइटिंग मस्कुलेचर्स को, तो ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है। ये मुख्तलिफ एरियाज आपने उसके ब्रेन के देखे हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देखें इसमें, तो ये सबसे पहले इसमें आप जो है वो टेल एंसीफेलन एरिया देख रहे हैं, ठीक है। फिर डाई एंसीफेलन एरिया आ गया ये वाला जो है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स भी हैं। फिर मीज एंसीफेलन आ गया, फिर मेट एंसीफेलन आ गया, फिर माइल एंसीफेलन आ गया जिसको मेडुला ऑब्लंगेटा कहा जाता है। तो ये वेंट्रिकल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके ब्रेन के अंदर चैम्बर छोटे छोटे बने हुए हैं, थर्ड वेंट्रिकल है, सेकंड वेंट्रिकल है। तो इस तरह से इनके ब्रेन के अंदर ये छोटे छोटे खाने से बने हुए हैं जहाँ पे सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता है कि ब्रेन से आगे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है जो बैकबोन के अंदर पाया जाता है एनिमल्स के। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का होता है, यानी इसमें ये नहीं होगा कि कहीं पे चौड़ा हो गया कहीं पे बारीक हो गया, इसकी यूनिफॉर्म लेंथ होगी और यूनिफॉर्म इसकी जो है थिकनेस होगी या गिर्थ होगी। तो ये पूरी लेंथ के अंदर एक जैसी इसकी जो है मोटाई होती है और ये पूरी उसकी जो बॉडी की लेंथ होती है उसमें बैकबोन के अंदर ये पड़ा हुआ होता है। तो क्रॉस सेक्शन में अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो आपको याद होगा इसके दो रीजन आप पढ़ा करते थे कि इसमें ग्रे मैटर होता है और एक व्हाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर इनर होता है, व्हाइट मैटर आउटर होता है, जिसकी वजह से ये बाहर से व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा होता है। और ग्रे मैटर का आप पढ़ा करते थे ये बटरफ्लाई शेप का होता है। तो अब इसके अंदर जो है वो इनर साइड पे ग्रे मैटर होगा जिसमें नर्व सेल्स पाए जाते हैं और वहाँ पे सीएसएफ भी होता है, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी मूव कर रहा होता है विद इन दिस पार्ट। और एक्सटर्नल जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है, उसमें नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर दो रीजन हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फिश के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं दो रीजन्स। अब स्पाइनल कॉर्ड का तो आपको फंक्शन पता है कि ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि ये मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को आपस में उनका जो कम्युनिकेशन होती है उसको ये मेंटेन कर रहा होता है। तो फिश के स्पाइनल कॉर्ड के जो दो सेल्स हैं, दो तरह के सेल्स पर पाए जाते हैं इसके ग्रे मैटर में। एक वो होती है सेल्स की टाइप जो कि डोर्सल रीजन में पाई जाती है और वो क्या करती है इनके जो ट्रंक होता है हेड के बाद वाला जो एरिया है, क्योंकि इनमें हेड ट्रंक और टेल होते हैं ना तीन एरियाज। तो ट्रंक्स के जितने भी मसल्स हैं उसको रेगुलेट कर रहा होगा डोर्सल एरिया जो होगा ग्रे मैटर का। और इसी तरह से दूसरे सेल्स जो होते हैं वो वेंट्रल रीजन में पाए जाते हैं ग्रे मैटर के। तो वहां वाले जो नर्व फाइबर्स होंगे वो क्या करते हैं, वो फिन्स की रेगुलेशन कर रहे होते हैं, यानी वो फिन्स को मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे। पहला जो एरिया है इसका वो किसको कंट्रोल कर रहा है, इसके मसल्स को कंट्रोल कर रहा है कि मसल मूवमेंट को। और दूसरा जो इसका एरिया आ जाता है यानी वेंट्रल रीजन, एक डोर्सल रीजन है ना ग्रे मैटर का, एक वेंट्रल रीजन है। यानी ये दो रीजन है कि यहाँ पे ये मैं जिसको एरो से दिखा रहा हूँ और एक ये रीजन है, ठीक है। अब जो डोर्सल रीजन है वो उसके ट्रंक्स की मूवमेंट को रेगुलेट करेगा, ट्रंक के मसल्स की। जबकि जो वेंट्रल रीजन है वो ग्रे मैटर से जो निकल रहा है उसके सेल्स क्या करेंगे कि वो फिन्स की जो मूवमेंट होगी उसको रेगुलेट कर रहे होंगे, वहां पे उनके मसल्स को सप्लाई किया जा रहा होगा फिन्स के मसल्स को। जिससे क्या होगा कि इफेक्टर्स मींस वो ऑर्गन्स जहाँ पे रद्द अमल शो होता है, जैसे मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, उनको इफेक्टर्स कहा जाता है। तो अब फिश के केस में इफेक्टर्स क्या है, उसके फिन्स हैं। तो फिन्स को जो होगा उससे वो क्या करेगी, फिश अपनी डायरेक्शन को अपनी मूवमेंट को चेंज कर सकती है। तो वेंट्रल रीजन फिन को सप्लाई हो रहा है, डोर्सल रीजन ट्रंक मस्कुलेचर को सप्लाई हो रहा होता है। तो स्पाइनल नर्व फाइबर्स जो होते हैं फिश के, ये दो इनकी रूट्स होती हैं, एक पोस्टीरियर सेंसरी रूट होती है और एक एंटीरियर मोटर रूट होती है। यानी पोस्टीरियर सेंसरी है और एंटीरियर मोटर रूट इनके अंदर पाई जाती है। तो ये देखें सबसे पहले ओल्फैक्टरी बल्ब थे, ठीक है, ओल्फैक्टरी ट्रैक आ गया, उसके बाद फिर एपीफाइज आ गया, ये एरिया इनका, ये ऑप्टिक नर्व्स थी यहाँ पे आपने देखी, ऑप्टिक टेक्टम एरिया था ना, ऑप्टिक लोब फिर ये आ गए इसमें, ये वाला ऑप्टिक टेक्टम एरिया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स थे ये। फिर उसके बाद नीचे जो है ये सेरिबलम आ गया और सेरिबलम के बाद स्पाइनल कॉर्ड फिश का ही आप देख सकते हैं, और वैगस नर्व सप्लाई इसको हो रही है जो कि मुख्तलिफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, इनर विजरल ऑर्गन्स को। वैगस का मतलब होता है वांडरिंग, यानी कि जो हर ऑर्गन को तकरीबन सप्लाई इनर को हो रही हो तो वो वैगस नर्व उसको कह देते हैं। ये ग्रीक वर्ड जो है इसका मतलब होता है वांडरिंग, मूव करती हुई, हार्ट वगैरह को या इनर विजरल ऑर्गन्स को ये सप्लाई की जाती है। तो अब नर्वस सिस्टम अगर हम फिश का देखें तो ये कोऑर्डिनेट करता है बॉडी एक्टिविटीज को फिशेज में, और ये स्टिमुलस को रिसीव कर रहा होता है थ्रू सेंस ऑर्गन्स जो आपने इसके देखे हैं, जैसे अब ऑल्फैक्टरी बल्ब वगैरह, ये दूसरे हैं आईज हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। ब्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। प्रोसेंसिफेलन जो होता है उसका मेनली फंक्शन क्या है कि सेंस ऑफ स्मेल को जो होता है वो डिटेक्ट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ
ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स। और मीसेंसिफेलन जो होता है ये विजन से कंट्रोल करता है। मेटेंसिफेलन जो होता है ये मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। और बहुत सारी फिश की चूंकि डाइवर्सिटी है तो साइज या कम्प्लेक्सिटी जो ब्रेन की होती है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट फिशीज। और आपने देखा फिश का ब्रेन दूसरे वर्टिब्रेट की निस्बत फिर भी कम साइज का है, यानी छोटे साइज का उसकी बॉडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/5 बनता है उसका साइज जो है इसके ब्रेन का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर देखें तो इसमें नर्व्स और न्यूरॉन्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को बॉडी के जो होता है वो रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। ओके, क्लियर यस स्टूडेंट्स? जी सर। कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का? ये स्टूडेंट्स इस तरह से फिश का ब्रेन जो होता है ना वो नजर आ रहा होता है। ये देखें नॉस्ट्रिल्स के पास ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये नॉस्ट्रिल्स है ना उसके। तो यहाँ से देखिए पानी जब फ्लो करेगा तो पानी में मौजूद केमिकल्स को फिश यहाँ से डिटेक्ट करेगी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू। तो फिर यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं इसके इस एरिया में सप्लाई हो रही है जिसको हम सेरिब्रम कह देते हैं, जिसको आपने भी टेलेंसीफेलन देखा था, ठीक है, टेलेंसीफेलन आ गया। और ये मीसेंसिफेलन में आपने देखा था ऑप्टिक लोब्स फिश के, ये जो आपको दो नजर आ रहे थे जिसको ऑप्टिक टेक्टम आपने देखा है, ठीक है, ये विजन को कंट्रोल कर रहे हैं उसकी। ये देखें विजन जो लाइट यहाँ से फिश अपनी आई से ले रही है, जो भी उसकी प्रोसेसिंग और रेटिना पे जो भी इमेज बन रहा है, तो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए से डायरेक्ट ये किसको सप्लाई हो रहा है, ऑप्टिक लोब्स को, ठीक है ना। तो यानी जो पहला ब्रेन का पार्ट है वो सेरिब्रम है, जहाँ पे फिश ने जो है सेंस ऑफ स्मेल को, रिप्रोडक्शन को, केमिकल को, लर्निंग वगैरह को कंट्रोल करना है। आई से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो इस एरिया में जा रही है ऑप्टिक लोब्स में, जिसको ऑप्टिक टेक्टम कहा जाता है, ठीक है। सेरिबेलम जो है इससे ये बहुत सारे फंक्शंस को फिश के अंदर रेगुलेट कर रहा होता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, यानी ये जितने भी मोस्टली जो होते हैं ना, यानी कि जो होते हैं फंक्शंस ऐसे जो कि ऑटोनोमिक फंक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट बीट है या आपकी सांस लेने की रफ्तार है, या जैसे भी आप मतलब इस तरह के जो जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप विदाउट यूर कॉन्शियस कंट्रोल जो होता है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, तो ये बैक वाले एरियाज होते हैं ब्रेन के वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। बाकी उससे ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया जो उसकी बैक बोन की तरफ जा रहा है, यानी ब्रेन के साथ ही वो डायरेक्ट कनेक्शन रखता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से ये फिश के ब्रेन के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। यानी फिश का ब्रेन इस एरिया में ऐसे लाई करता है और ये इसके कंपोनेंट्स थे जिनको आपने भी पढ़ा है। ये ऐसे ही देखें यहाँ पे इसका ब्रेन इस फॉर्म में ऐसे नजर आ रहा हो।